So today we'll do slope. What is slope? tan theta. Tan theta. थीटा क्या है? हाइट बाय बेस. तो tan थीटा. थीटा क्या है? Angle with respect to x axis. अच्छा. Yes. So if a line makes an angle theta with respect to positive direction of x axis, इसके साथ नहीं, इस साइड में नहीं होगा. ठीक है. तो आपका क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. सपोज दिस इज द लाइन, तो आप ऐसे बुला घुमाओ, नहीं तो ऐसे घुमा के लाओ, चलेगा. ठीक है. तो if a line makes an angle theta with positive direction of x axis, then tan theta is called slope of the line. If a line makes an angle theta with respect to positive direction of x axis, then tan theta is called slope of the line, slope of inclination. ग्रेडियंट भी बोलते हैं. सर इंक्लिनेशन भी. हाँ, and denoted by m. Okay, and denoted by m. This, if a line makes an angle theta with respect to positive direction of x-axis, then tan theta is called slope. Slope of the line and denoted by m. ठीक है. Next part is the angle between two lines. Let this is your x-axis. You have pike line L1. And this is the line L2. Let us take angle between them in the theta.
if theta be the angle between lines L1 and L2 whose slopes are M1 and M2 respectively, then आपका tan थीटा होगा M1 minus M2 upon 1 plus M1 into M2 इसका magnitude. Here theta is an acute angle. Angle between two straight lines. Suppose ये आपका 40 डिग्री हुआ, ये कितना होगा? 140 डिग्री होगा. तो आप 40 डिग्री बोलो कि 140 डिग्री बोलो, नथिंग रॉन्ग. ठीक है ना? आप एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स आप 40 डिग्री बोलो कि 140 भी बोलो, 30 बोलो कि 150 बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है सर. तो दोनों का मिलाकर स्लोप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है क्या? नहीं बता. बट यहाँ पे मैंने मॉडुलस रखा. मॉडुलस रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. हाँ सर. तो tan थीटा जब ग्रेटर देन 0 होता है, थीटा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो नहीं पाएगा. इसलिए मैंने रखा जो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन में एक एक्यूट होता है, एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है. तो आप कोई एक बोलोगे तो चलेगा. तो आज आई एम कीपिंग हियर मॉडुलस. तो tan थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, तो थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा. ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम मेंशनिंग हियर कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल. ठीक है. If theta be the angle between two straight lines whose slopes are m1 and m2. Let us take इसका slope दिया गया m1, इसका slope दिया गया. Let us take this L1 makes an angle alpha with respect to positive x-axis and L2 makes an angle beta with respect to positive x-axis. Then what is the relation between alpha, beta and theta? सर अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस थीटा. अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. तो एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा. तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा होगा. तो m1 आप क्या लिखोगे? m1 इज व्हाट? tan अल्फा. tan अल्फा माइनस बीटा. हाँ, tan अल्फा. m1 मतलब स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप हाँ. मतलब tan थीटा. थीटा मतलब जो एंगल कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ. तो ये हियर L1 मेक्स एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप होगा tan अल्फा. तो इसका स्लोप ऑलरेडी गिवन m1, तो m1 होगा tan अल्फा. व्हाट अबाउट m2? tan बीटा. tan बीटा. मेरे पास थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो tan थीटा कितना होगा? अल्फा माइनस tan अल्फा tan माइनस of alpha minus beta, which is tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha into tan beta. That implies tan theta आप क्या लिख सकते हो? m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. ठीक है. बट इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा एंगल. ऐसा नहीं कि अल्फा, यहाँ पे जो मैंने लिखा अल्फा माइनस बीटा, तो इफ थीटा ग्रेटर देन 0 तो अल्फा बड़ा होना चाहिए. अल्फा, इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, देन थीटा आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा. तो हम इन जनरल एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन नेगेटिव में नहीं बोलते.
इधर एक्यूट में बोलते, नहीं तो ऑब्टूस में बोलते, नेगेटिव में ऐसा नहीं बोलते। तो इसलिए क्या क्या गया, इसका मॉडुलस यूज किया गया, सो दैट tan थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड आप कोई भी एक एंगल बोलोगे तो आपका आंसर करेक्ट होता है। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ tan थीटा फॉर acute angle, as we are considering theta as an acute angle. If theta is an acute angle, then आपका tan थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। दैट्स वाई tan थीटा को हम रखा गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। समझा? Yes, sir. राइट डाउन। तो मतलब हमें एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस मिलता है इससे। हाँ, जहाँ पे आपको दोनों लाइन का स्लोप दिया जाता है और पूछता है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, तो यू कैन फाइंड लाइक दिस। सर 1 मिनट ऊपर लो ना पूरा। सर पूरा लो ना एक बार। क्या बोल रहे हो? हाँ सर 1 मिनट। ओके सर, हो गया, नीचे ले सकते हैं। डन। Sir, last line. Done, sir. ओके, some notes. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? Zero.
हाँ सर जीरो यस सर 0. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही सेम। पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0. ओके, लाइन स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? Not defined. स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस is undefined. For this case, if L1 parallel to L2 implies what? स्लोप इज सेम। ये जो केस हम रखे L1 का स्लोप M1, L2 का स्लोप M2. Okay. Slopes If are L1 equal. parallel to L2, Equal then slopes. slopes are Equal. M1 is equal to M2. Means slope of L1 is equal to slope of L2. सर लेकिन ऊपर के इसमें पैरेलल किधर है? पैरेलल होगा तो एंगल क्या होगा? एंगल सेम होगा. नहीं, Zero या angle between two 180. lines क्या होगा? If two lines are parallel to each other, इनके बीच में एंगल क्या होगा? 180 नहीं सर 0 180. 0. Zero. Okay, जो 180 बोलते हो that depends upon direction. वो वेक्टर में एक्चुअली होता Direction. है. हाँ सर. हाँ, सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो 180 होता है. बट हाँ, स्ट्रेट लाइन 180 का ऐसा कुछ नहीं होता है तो 0 हम मान के चलेंगे. तो थीटा हाँ, 0 हो गया. तो tan 0 कितना होगा? जीरो 0. तो एक फ्रैक्शन कब 0 होता है? न्यूमरेटर जीरो होगा तब तो न्यूमरेटर 0 होता है तो m1 माइनस m2 0 होगा. तो m1 क्या होगा? m1 इक्वल्स टू m2 तो इधर क्यों पैरेलल ड्रा करेंगे? परपेंडिकुलर होगा तो Not defined. if L1 perpendicular to L2, Yeah. then M1 into M2 is equal to minus। m1 into m2 equal to -1. -1. ठीक है, क्योंकि थीटा क्या होगा? 90. Yes. क्या 90? Not defined. Undefined. Undefined मतलब Something by 0. समथिंग बाय 0, बट न्यूमरेटर डिफाइंड होना चाहिए. न्यूमरेटर नॉन जीरो, डिनोमिनेटर 0, तब जाके अनडिफाइंड होता है. ठीक है, तो ये 0 हो जाना चाहिए. 1 plus m1 into m2 equal to 0. So m1 into m2 equal to -1. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विद द -1. -1. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप क्या था? 0. जीरो 0. वाई एक्सिस का स्लोप क्या था? Undefined. 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 That tends to infinity. Is 0 into infinity is equal to -1, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है. Is it? No sir. Then तो फिर क्या करेंगे? ये जो m1 into m2 is equal to -1 only for
if m1 and m2 both defined, जहाँ पे डिफाइंड दोनों डिफाइंड हो रहा है, on that case you will get -1. Otherwise ऐसा नहीं कि 0 into infinity तो -1, this is wrong. ठीक है, तो ये जो m1 into m2 equal to -1, L1 perpendicular to L2 implies m1 into m2 -1. This one exists only when both m1 and m2 defined. Undefined केस में नहीं होगा. ठीक है. So if 3 points are collinear, collinear मतलब लाइन सेम लाइन सर Point सेम blank. लाइन सर, सेम लाइन में है. Okay, if 3 points are collinear, if points A, B, C are collinear, क्या होगा? slope of AC AB equals to slope of AV equals to slope of BC. Slope of AB जितना होगा, of slope BC. of BC वही होगा, C AC Slope of AC. slope of AC वही. E. But out of 3 take any 2. तीनों लेने का कोई जरूरत नहीं. Take any 2. और क्या हो सकता है? और क्या यूज कर सकते हो? अदर देन स्लोप क्या यूज कर सकते हो? सेक्शन तीनों पॉइंट में आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? कौन सा डायग्राम ला सकते हो? ट्रायंगल ट्रायंगल बना सकते हो. आप मान के चलोगे कि ये ट्रायंगल बना रहे, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ इनटू x1 y2 नहीं माइनस नहीं, ये तीनों पॉइंट में हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ये तीनों पॉइंट में ट्रायंगल बनाओगे तो उसका एरिया क्या होगा? तीनों का स्लोप अरे एरिया पूछ रहा हूँ, स्लोप क्या बोल रहे हो? आपको पता नहीं कि ये कोलिनियर की मतलब ये है. आपको 3 पॉइंट्स दिया गया, आप मान के चलो कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो कोलिनियर होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? सर जीरो जीरो. होगा सर. 0 होगा, क्योंकि उसका हाइट बेस बन रहा है तो हाइट नहीं बन रहा है ना, हाइट तो उसका 0 हो जाता है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0. तो आप एक मतलब स्लोप यूज कर सकते हो, एरिया भी यूज कर सकते हो. ये दोनों में कौन सा इजी होगा? सर ऊपर वाला सर आप रिपीट कर सकते हो, आपने क्या पूछा अभी? आपको दिया गया 3 पॉइंट्स दिया गया. इससे पहले स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग x1 y1, ये पॉइंट को 6 पॉइंट करेंगे. एक मिनट. स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining x1 y1 and x2 y2 क्या होगा? X2 minus y1 upon x2 minus x1. आपको ये 2 पॉइंट दिया गया, इसका स्लोप पूछ रहा है. तो क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड कर दो. स्लोप मतलब ये जितना एंगल करेगा उसका tan थीटा. हाँ सर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. इधर कितना एंगल होगा? सर थीटा. इफ इज थीटा तो ये एंगल कितना होगा? 90
कौन सा वाला? ये एंगल थीटा एबीसी एंगल, सॉरी बीएसी एंगल, सर थीटा ही होगा ना। थीटा होगा। दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ये आपका हाँ ट्रांसवर्स, हाँ, तो ये एंगल इक्वल होगा। व्हाट इज द बीसी लेंथ? y2 minus y1. y2 minus y1. What is the AC length? x2 minus x1. टू माइनस x2 minus x1. For this triangle, what is the tan theta? y2 minus y1 y2 minus y1 upon x2 y2 minus minus y1 upon x2 minus x1. That is the slope. The slope of the line segment joining x1 y1 and x2 y2 is what? y2 minus y2 y1. minus y1 upon x2 minus x2 minus x1 or y1 minus y2 upon x1 x1 minus x2. दोनों में माइनस कम ले लो तो y1 minus y2 upon x1 minus x2. तो आपको तीनों पॉइंट्स इधर दिया गया, ये समझ में आया ना केतन? हाँ सर समझा। तीन पॉइंट दिया गया, तो आपका एरिया निकालना इजी रहेगा कि स्लोप निकालना इजी रहेगा? सर स्लोप। Sir, If three points are collinear, तो हमें कंडीशन आ रहा है कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, बट तीनों लेना नहीं चाहिए, कोई दो रखोगे भी चलेगा। AB के साथ BC रखो कि AB के साथ AC रखो कि BC के साथ AC रखो, टेक एनी। और आप मान के चलोगे कि ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा? बिकॉज ऑफ कोलिनियर इसका एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है? सो इन टू डिफरेंट वेज यू कैन टेस्ट योर कोलिनियरिटी। आप कोलिनियरिटी टेस्ट कर सकते हो either using first one or second one. Among these two, which one is it? सर स्लोप वाला ना। Slope method is the more easy than area of triangle, ठीक है? Then कभी भी कोलिनियर पूछता है तो go for slope method rather than area. Is that clear? Yes sir. Yes, sir. No.
Done. सर लास्ट वाला बचा है। लास्ट पॉइंट सर। Next, centered. Centered क्या होता है? सर पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। median, In any triangle, medians are concurrent. Concurrent मतलब passes through a point. Okay, एक point पर सब पास करेंगे. In any triangle, medians are concurrent, and that concurrent point is called centered of triangle. And denoted by G. Okay. मतलब by default denoted by G. Suppose आपको centered भी नहीं बोला गया, G दिया गया, तो इसका मतलब वो centered को ये कर रहा है. नहीं कोई centered ले रहा है वो, तो that you have to consider as वो. कुछ नहीं दिया गया, G लिखा गया, then it is centered. हाँ. सर कॉन्करेंट मतलब क्या? Passes through a point. These are the concurrent lines. कॉमन पॉइंट। सब एक पॉइंट पर पास करेंगे। वो तो आपके स्कूल में था ना, सेंटर। यस सर। सर Yes. चैप्टर था हाँ, पर वो टाइम पर तो कंकरेंट टर्म रहा होगा डेफिनेशन में। तो क्वेश्चंस नहीं थे पर सेंट्रॉइड पे ज्यादा मतलब थे ही नहीं। बट सेंटेड का तो डेफिनेशन होगा ना सर होगा कि नहीं था? हाँ, जो आपको स्कूल बुक में सेंटेड होगा तो उसमें तो कहीं ना कहीं सेंटेड का डेफिनेशन दिया होगा ना, कि वो भी नहीं था? सर। आई थिंक नहीं है सर, एनसीईआरटी में है। डेफिनेट दिया होगा। यस सर है। विद डेफिनेशन कैसे बता देगा कि मतलब सेंटेड है? तो जब सेंटेड आता है तो कंकरेंट वर्ड आ जाता है।
आपका D, let us take D, E, F are the midpoints. Let us take this is D, which is midpoint of BC, E, midpoint of AC, F, midpoint of AB. So AD, BE, and CF are called medians, and all three medians passes through a fixed point. Passes through a point, not fixed point, and that this point is called center of the triangle and denoted by G. Okay. ये जो G medians को कोई कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में? 1:2. 1:2. 1 कौन से The साइड 2:1. पर, कौन से साइड पर? Centered divide the median in ratio 2:1 internally. ये आपका रेशियो होगा, ये 1 रेशियो होगा, ये 2, ये 2. ठीक है, मतलब AG अपॉन GD आपको मिलेगा 2/1. ठीक है. If A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3. At the vertices of a triangle ABC, then centered का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A point x1 y1, B point x2 y2, C point x1 plus x2 plus x3 by 3. x1 plus x2 plus x3 upon 3, और y1 plus y1 y2. plus y2 plus y3 upon 3. ये आपका सेंटर्ड का फॉर्मूला. कैसे हुआ ये? सर सेक्शन फॉर्मूला से. डी पॉइंट निकाल सकते हो? हाँ सर. Yes, का sir. पॉइंट Midpoint कितना 4. होगा? सर x2 plus x1 plus x2 by 2. x2/2 2. Like y2 y2 plus plus y3/2. हाँ. अभी आपका AD एक लाइन बन गया. हाँ सर. G AD के ऊपर है हाँ सर. और 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. हाँ सर. A का पॉइंट आपका x1, y1 और D का पॉइंट आपका x2 plus x3/2, y में. सिमिलर हुआ है. तो G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सर m1 mx2 x2 m2, ये x2. तो G कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2 into 2 x2 plus x2 plus plus x3/2 by 2. plus 1 into x1 करना हाँ. तो करना ना, हाँ सर. अपॉन m plus n मतलब 2 plus 1 plus 1. लाइक y में. तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? x1 plus x2 plus x3 हाँ सर. by 3 लाइक y में भी वही होगा, y1 plus y2 plus y3 होगा. Yes sir. राइट ऑन.
डन। नो सर। बोल चुपचाप। सर हम्म, सर सेंट्रॉइड बाकी शेप्स के लिए भी यही है क्या फॉर्मूला? सबके लिए कोई भी एनी ट्रायंगल। नहीं सर, ट्रायंगल नहीं, सपोज पॉलीगॉन में पेंटागन या हेक्सागन ले लिया तो वैसे। उसका सेंटर होता है, सेंटर्ड कहाँ होता है? डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सेंटर्ड डिफरेंट। आप जो बोल रहे हो सेंटर बोल रहे हो, नॉट सेंटर्ड। ओके सर। इसका भी उसी हिसाब से आ जाएगा, 4 होगा तो अपन 4 हो जाएगा, बट ऐसा टर्म नहीं है, मतलब सेंटर्ड नहीं होता। वो सेंटर्ड सिर्फ ट्रायंगल में यूज होता है। नेक्स्ट, इन सेंटर। व्हाट इज इन सेंटर? and denoted by I। इन सेंटर कैसे मिलता है? डोंट नो सर। इन सेंटर कैसे मिलता है ट्रायंगल में? पता सर नहीं। इन सर सेंटर को और कुछ सर्कल बोलते को हैं क्या? इंस्क्राइब करने के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नहीं, in any triangle angle bisectors are concurrent। एंगल बाइसेक्टर का मतलब internal angle bisectors। हाँ, in any triangle angle bisectors are concurrent and the point is called, मतलब that concurrent point, the point is called in center। in center भी आपको स्कूल में था, denoted by इसको आई में डिनोट किया जाता है, ठीक है। इन सेंटर मतलब ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल रहेगा, इन सर्कल का सेंटर होता है। हाँ ठीक है। तो दिस इज द ट्रायंगल, तो इसका सब एंगल बाइसेक्टर रखेंगे। Let us take this is the triangle ABC and angle bisectors AD and denoted by ये क्या करता है एंगल बाइसेक्टर? Let us take this vertex with the x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3। Let us take side BC is the small a, side
AC द स्मॉल b, मतलब इन जनरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल a माना जाता है, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल b, एंगल सी के अपोजिट साइड स्मॉल c माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड्स को क्या करता है, कुछ तो था आप लोग का। क्या सर? एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड्स को कुछ करता है, और इनफैक्ट कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर एडी बीसी को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, आप लोग के स्कूल में था ये। फिर सर आप 1:1। 1:2। 1:1 होता तो फिर मीडियन हो जाएगा। 1:2। कुछ भी बोलते रहते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स always divides opposite side in ratio of their ये साइड को क्या बोलेंगे, कौन सी साइड को सर? एडजेसेंट। AB एंड AC को क्या बोलते हैं, कौन सा साइड बोलते हैं, एक ही हिसाब से एडजेसेंट साइड। in ratio of their adjacent side। मीन्स आपका BD is to DC same as AB is to AC। BD is to DC same as AB is to AC। Similarly, CE is to EA, CE is to EA क्या होगा, BC is to BA, CE सर पहले is to EA सर is equal to BC is to BA। हाँ सर पहले हमें लेफ्ट वाली साइड लेनी होती है, राइट वाली? जो साइड में BD के लिए, BD जो साइड के साइड में है, ऐसा लेफ्ट राइट कुछ नहीं है। मैं BD रखा, BD किसके साथ अटैच है, AB के साथ, CD AC के साथ, वही रखना पड़ेगा। मैं जब रखा C is to EA, तो C के साइड में आपका BC, EA AB के साइड में, तो BC is to ओके BA। ओके समझा। ये भी स्कूल में था। नो यस सर ये सर। नहीं था। सर सिमिलरिटी में था ये। डेफिनेट आपके स्कूल में, सर सीबीएसई बोर्ड में नहीं था। कोई भी बोर्ड में, राजस्थान में भी नहीं था। कोई भी बोर्ड में था, whether it is CBSE or ICSE or any state board, सर आपका सब वॉइस में लैग हो रहा है। हम्म
वॉइस नहीं आ रहा है? नहीं सर आ नहीं आ रहा रहा सर। था पर लैग हो रहा था। हाँ सर, बीच अभी में आ रहा लैग है। हुआ था, अभी ठीक है। सर आप ये वापस समझा सकते हो प्लीज? कौन सा? सेंटर। सब लिखा है ना मैंने। हाउ टू गेट योर इन सेंटर, angle bisector, internal angle bisector of internal angle bisectors are concurrent, angle A, angle B, angle C. तो तो इसका कोई ये एक पॉइंट पर पास करते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर, एंड इसमें angle bisector always divides opposite side. ए से मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ऑपोजिट साइड हुआ BC। BC को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? रेशियो ऑफ देयर एडजेसेंट साइड, ये दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। तो BD is to DC सेम एज AB is to AC। ओके सर, थैंक यू। ये आप लोग का स्कूल में था। सर थ्योरम था। रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। नेक्स्ट, if I be the in center of triangle ABC whose vertices are A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3, such that side BC is equal to A, side CA is equal to B, side AB is equal to C, then I का फॉर्मूला मतलब कोऑर्डिनेट, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, एंड इसका ऑर्डिनेट होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3, सिमिलर टू abscissa। ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. This is in center का फॉर्मूला। Why it is called in center? ये ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल होता है, that circle is called in circle। सर मतलब सर्कल का सेंटर होता है क्या वो? बिल्कुल। सर हाँ सर आवाज आ रहा है? हाँ बताओ। सर मतलब FI DI और EI सब मतलब सेम है? FI DI और नो, ये नहीं होगा। ये देखो सर्कल को टच नहीं, ये कर बाहर है, हाँ सर कुछ F भी पोर्शन बाहर बाहर है। है, ये कुछ पोर्शन बाहर है। तो ये जहां पे टच करेगा ना, ये इक्वल होगा। हाँ सर। यहाँ पे वो टच कर रहे हैं, यहाँ पे ये टच कर रहा है इधर, और ये इधर सपोज टच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, मतलब इधर डी पे सपोज टच नहीं कर, ये यहाँ पे करेगा। ठीक है, ये होगा आपका इन रेडियस, मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गैप आ रहा है ना इसमें, वो सर्कल के बाहर चला जाता है, ये भी सर्कल के अच्छा बाहर जा समझा रहा है। सर। तो हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो वही पॉइंट पर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यहाँ पे वो टच करेगा सर्कल, हाँ मतलब ये तीनों हाँ, पॉइंट तो पर मतलब टच तीनों करेगा। एंगल सेम होंगे तो उनका बाइसेक्टर भी सेम होगा ना? हाँ, तो स्केलिंग ट्रायंगल पर नहीं होता है, मतलब नॉन
बट इसके अंदर एक सर्कल होगा जो तीनों साइड इसके लिए टेंजेंट्स बनता है। ये जो साइड है ना, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी है, एक एक पॉइंट पर वो टच कर रहे हैं सर्कल को। तो दिस थ्री साइड्स आर टेंजेंट टू द सर्कल। दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। ये सर्कल का सेंटर होगा इन सेंटर। ठीक है, ये होता है आपका इन सेंटर, राइट ऑन। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर का ये फॉर्मूला। बहुत बसुत है। डन। सर फॉर्मूला लिख रहे हैं। नेक्स्ट, एक्स सेंटर्स। व्हाट इज एक्स सेंटर्स? सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करते हैं। No. In any triangle, one internal angle bisector. सर और हमें इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना सर, मतलब इन सेंटर फाइंड करो, कोऑर्डिनेट। आपका वर्टाइसेस दिया जाएगा, हम्म, आपको पूछा जाएगा कि फाइंड इन सेंटर। अच्छा। तो वर्टाइसेस और से इन आप सेंटर में साइड भी दिया रहेगा ना? नहीं, साइड आप लेंथ निकालोगे ना। हाँ हाँ, निकाल सकते बराबर, डिस्टेंस। हाँ, जब आपको वर्टाइसेस दिया जाएगा आप साइड का लेंथ भी निकाल सकते हो ना, तो साइड क्यों दिया जाएगा? हाँ हाँ हाँ। इन एनी ट्रायंगल, one internal angle bisector and other two external angle bisectors are concurrent. And that point is called X centers. तो ऐसे कितने X centers हो गए? एक ट्रायंगल में ऐसे कितने X centers होंगे? हम्म, 3.
let this is the triangle A BC. A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लो, बी एंड सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपका सम बुक्स गिवन इट इज IA और I1। ए के ऑपोजिट में IA रखो, लाइक दैट। इस साइड में भी एक होगा बी का इंटरनल, ए एंड सी का एक्सटर्नल। ये साइड में होगा IB, लाइक दैट। आपका इस साइड में समवेयर IC। तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनता है कि टेकिंग दिस वन एज सेंटर, आपका एक सर्कल बनता है जो ये तीनों साइड को भी टच करता है। मतलब BC साइड AB को, AB एक्सटर्नल एंड AC एक्सटर्नल, वो तीनों को टच करता है। That circle is called X circle. ठीक है, समझा? तो in any triangle, one internal angle bisector and other two external bisectors are concurrent, and that point is called X centers. So denoted by IA, IB and IC. IA मतलब opposite to A, IB opposite to B, IC is the opposite to C. Okay. अब इसका भी फॉर्मूला होता है। सपोज ये आपका x1 y1 पॉइंट x1 y1 लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब ये। तो IA का फॉर्मूला होता है जस्ट रिप्लेस A आज माइनस A। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया सेम फॉर्मूला होगा रिप्लेस A आज माइनस A। तो क्या होगा? माइनस AX1 BX2 plus CX3 minus CX1 CX3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C, कमा माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। सिमिलरली IB क्या होगा? रिप्लेस B आज माइनस AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C, लाइक
ay1 minus by2 plus cy3 upon a minus b plus c. And I say क्या होगा ax1 plus bx2 minus minus CH. cx3 upon a plus b minus c. Replace c as minus c. And ay1 plus by2 minus cy3 upon a plus b. ये आपका एक्सेंट्रिक वही कंडीशन रखेंगे, मतलब ये फिर ए मतलब आपका ये वर्टिसेस आपका सर बताइए। सर तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? वो पूछेगा सर ना वो एक्सेंटर। नहीं एक सेंटर तो पूछेंगे सर, बराबर है, पर मतलब वो लोग देंगे क्या कि ए एंगल बाइसेक्टर है और बाकी दो एंगल बी और एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ऐसे देंगे क्या? नहीं नहीं, वो पूछेगा कि एक्सेंटर अपोजिट टू ए, सर लैग हो रहा है, अपोजिट टू वर्टेक्स है, हैं? वॉइस लैग हो रहा था सर, एक बार फिर से एक्सेंटर अपोजिट टू एक्सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए, ऐसा पूछेगा कि अपोजिट टू वर्टेक्स बी और अपोजिट टू वर्टेक्स सी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। ओके ओके सर या सर आपने वो प्लस से लिखा है पहले में आई के लिए। आई आई के लिए ए की जगह माइनस, ये जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला, इन सेंटर का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला एक सेंटर के अपोजिट टू ए होगा तो ए की जगह माइनस ए डाल दो, अपोजिट बी होगा तो रिप्लेस बी एज माइनस बी, अपोजिट टू सी होता है तो रिप्लेस सी एज माइनस सी। सर वो ठीक है, लेकिन वो आपने प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिखा सर, जब आपने वाई का कोऑर्डिनेट लिखा है आई के लेके। ओके 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 ओके, मैं वो पूछा था। इट इज माइनस है, नॉट ए। डन। नो सर, 1 मिनट।
आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपका रेडियस होगा, ठीक है, जहाँ पे वो मीट कर रहा है। इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, एक्स रेडियाई, मतलब 1 2 3 हो रहा है तो एक्स रेडियाई। डन। Yes, sir. Done. नेक्स्ट वन, सरकम सेंटर। ये क्या होता है? Side bisector of any two sides. साइड बाइसेक्टर्स। ये पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है। साइड को सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, तो इधर मैंने बाइसेक्ट कर दिया, यही होगा। इधर साइड को ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, यही होगा। हाँ, साइड को तो बाइसेक्ट बहुत सारे लाइंस करेंगे, तो कौन सा लाइन को सिलेक्ट करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स इन एनी ट्रायंगल perpendicular bisector of sides are concurrent. Okay, and that is called Circum. circumcenter, and denoted by वो कुछ बुक्स में एस भी दिया गया, ठीक है, कुछ बुक्स में एस दिया गया, तो जो मेंशन होगा तो अकॉर्डिंगली यू टू टेक, बट इन सेंटर हमेशा आई में मेंशन होता है, सेंटर्ड हमेशा जी में मेंशन होता है। सरकम सेंटर कुछ बुक्स में वो दिया गया, कुछ बुक्स में एस दिया गया। सर ओ से भी डिनोट करते हैं। हाँ, कुछ बुक्स में वो दिया गया, कुछ बुक्स में एस दिया गया, तो जो जैसे दिया जाएगा उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ये इसका फिक्स नहीं है। This is the triangle. इसको बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, नॉट नेसेसरी उनका बाइसेक्टर जो होगा वो वर्टेक्स में पास करेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। गॉट माय पॉइंट? परपेंडिकुलर होना चाहिए ना बस। हाँ, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बाइसेक्ट करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। जब आइसोसेलेस होगा कि इक्विलेटरल होगा तब जाके वर्टेक्स में पास करेगा, लाइक दैट। इसको बाइसेक्ट कर दो एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, राइट। इसको बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तीनों एक पॉइंट पर पास करते हैं, दिस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। इसमें क्या if O be the circumcenter of triangle ABC, तो क्या होता है? Why it is called circumcenter? It is equidistant from point ABC. Yes. By considering O as center,
OA, OB, OC as radius, you can draw one सर्कल ड्रा कर सकते हो। जिसका रेडियस सर ओए ओबी ओसी होगा ना। राइट, आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हो। OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC होता है, तो इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। OA, OB, OC डिस्टेंस को बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, इफ O be the circumcenter of triangle ABC, then आपका OA डिस्टेंस इज इक्वल टू OB डिस्टेंस इक्वल टू OC डिस्टेंस। तो ये साइड लेंथ आपका बाय A होता है। अच्छा, आपका BC साइड ये B होता है, बाय डिफॉल्ट ये C होता है। इफ इट इज x1, y1, x2, y2, C vertex is the x3, y3. Let this makes an angle A, this one B, this one C. अब इसका जरूरत नहीं। If ABC be a triangle with vertices A, x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3, and angle BAC. Angle BAC is the angle A. ABC angle is angle B, and BAC then आपका सर्कम सेंटर का भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, comma y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c upon वही रहेगा sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला को आप याद रखोगे, लेकिन इन जनरल ये यूज नहीं होता है। आपको देखो इसमें इनपुट क्या होना चाहिए, एंगल। फाइंड आउट दिस, आपका इनपुट क्या होना चाहिए? एंगल चाहिए ना सर। वर्टिसेस भी चाहिए, एंगल भी चाहिए। हाँ, वर्टिसेस भी चाहिए। वर्टिसेस भी चाहिए, एंगल भी चाहिए। मुझे हाँ। वर्टिसेस मिल जाएगा तभी मैं निकाल दूंगा ना इसको यूज करके। हाँ सर, तभी निकल। OA इज इक्वल टू OB करेंगे तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। सपोज दिस इज द पॉइंट h, K, आपको तीनों वर्टिसेस दिया गया, आप OA इक्वल टू OB कर दो, आपको एक इक्वेशन H एंड K का मिल जाएगा। हाँ हाँ। OB इक्वल टू OC कर दो और एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। सर समझ तो में आया? मतलब पहले OA इक्वल्स टू OB, फिर OB इक्वल्स टू OC, ऐसे करना है। कोई भी दो रखो, OA के साथ OC हाँ, भी कोई रखो, भी। OB के साथ कोई भी हाँ, दो हाँ। रखो। दो रखोगे तो दो इक्वेशन मिलेगा ना विथ रेस्पेक्ट टू H एंड K। ये तो नॉन में है, आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 नॉन में है। H, K, लेट अस टेक दिस O का कोऑर्डिनेट H, K,
वो मतलब सर्कम सेंटर। तो ओ इज इक्वल टू सपोज ए का पॉइंट 2,3 लेटेस्ट है, बी का पॉइंट -1,0। तो आप क्या करोगे, ओ इक्वल टू बी, दैट मींस ओ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। व्हाट इज द ओ स्क्वायर? h-2 का स्क्वायर प्लस k-3 स्क्वायर, h-2 स्क्वायर प्लस k-3 स्क्वायर इज इक्वल टू h-1 मतलब h+1 सर होल वॉइस स्क्वायर। लैग हो रहा है थोड़ा आपका। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर। सर एक बार फिर से बता दो ना, आपने स्क्वायर किया क्या? हाँ, ओ इक्वल टू बी implies ओ स्क्वायर हाँ इक्वल टू बी स्क्वायर। हाँ सर। तो दिस इज द ओ स्क्वायर, दिस इज द बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने पॉइंट रखा था, एक ए पॉइंट को मैंने 2,3 रखा, बी पॉइंट को -1,0 रखा। अच्छा आपको तीनों वर्टिसेस दिया जाएगा। हाउ टू फाइंड आउट सर्कम सेंटर, समझा कि नहीं? सर इसको सॉल्व कर दो ना पूरा। सर समझा, पर एक हाँ, बार सॉल्व तो एग्जांपल कर दो ना। सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल होगा। यस सर। बोथ साइड कैंसिल होगा ना, यस सर। यस के सर। स्क्वायर भी बोथ साइड कैंसिल होगा, तो आपको एच एंड के का एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। हाँ मिलेगा ना सर। आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट ऐसे इक्वेशन ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन ऐसा मिलेगा। सिमिलरली वो इक्वल टू 80 रखोगे और एक इक्वेशन मिलेगा, अच्छा तो a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन कितने अननोन? दो h एंड k, सिंप्लीफाई तो हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा ना। तो यू विल गेट योर सेंटर, h का मान मिल गया तो सेंटर मिल गया। हाँ हाँ समझ गया सर, समझा। ठीक है, तो एंगल का कोई जरूरत नहीं, बट ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखो कि ये वेक्टर में भी जरूरत होता है, तो फॉर्मूला एक बार याद रखो, बट इन जनरल यूज नहीं होता है। एनी हाउ आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं पे ये एप्लीकेशन आ जाएगा तो फिर इसको यूज करना पड़ेगा। सर मतलब एंगल दिया नहीं होता है, हमें ऐसे ही मेथड से सॉल्व करना होता है, ओ इक्वल्स टू बी वाला। हाँ, तो आपका इसमें ज्यादा इनपुट चाहिए, वर्टाइसेस के साथ आपको एंगल एंगल भी चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ आप तीनों वर्टाइसेस दे दोगे भी मैं सर्कम सेंटर निकाल दूंगा, मुझे एंगल का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे कोई एंगल का जरूरत नहीं, तो बट ये फॉर्मूले के साथ जाओगे तो आपको वर्टाइसेस भी चाहिए, एंगल भी चाहिए। तो इतना इनपुट्स आपको नहीं मिलता है, क्वेश्चन में इतना इनपुट्स थोड़ी देंगे। सर पहला मेथड इजी है। हैं? हाँ, तो ऑलवेज गो फॉर दिस मेथड, ओ इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बट ये फॉर्मूला आपको याद, तो आप यूज नहीं करोगे, बट ये फॉर्मेट में कभी क्वेश्चन आ जाएगा देन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखो, बट यूज करो फर्स्ट वन, डोंट गो फॉर सेकंड वन। समझा कि नहीं? सर समझा ना। हाँ, अच्छा आप बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा? सर बाहर होगा। On the hypotenuse. हाइपोटेन्यूज के कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे। यस, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जब सर्कल आपका ऐसे तीनों पॉइंट में पास कर जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा? ये डायमीटर। सेगमेंट क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस में आपका 90 डिग्री हो रहा है।
तो ये डायमीटर होगा, तो इसका मिड पॉइंट डेफिनेट होगा क्या, सर्कम सेंटर, सेंटर। ठीक है। तो वो नोट कर लो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर is the midpoint of its hypotenuse. समझा? Right on. सर सर आपने जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, तो उसके फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखा सर? इफ ABC बी अ, अच्छा अच्छा, If ABC be a triangle with bases ओके ओके, समझा। x1, y2, y3 and angles BS angle A, angle B, angle C, of your circumcenter. This is the formula of circumcenter. Done? No sir, please wait. No, sir. No, sir. सर तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होगा, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। सर्कम सेंटर। हाँ, तो इसलिए तो नोट कराया ना, तो आपको ये अजीजल मेथड में करना है तो फिर नोट करने का क्या जरूरत है? Done. No, Next is the ortho center.
How to get orthocenter? Sir, by drawing a perpendicular from the vertices of the triangle. Good. In any triangle, altitudes drawn from vertex to or vertices to opposite side. तो वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. Vertex A with coordinate x1, y1, x2, y2, x3. In any triangle, altitude drawn from vertex to opposite sides are concurrent, and the point is called concurrent point is called orthocenter, denoted by some books given H, some books given O. So I am considering H. ठीक है. मैंने कंसिडर किया ऑर्थोसेंटर को H, सर्कम सेंटर को O, सेंटर्ड को G, इन सेंटर को तो इसका भी फॉर्मूला होता है लाइक इसके जैसा एक फॉर्मूला होता है. मैंने
लाइक सर्कम सेंटर, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, it is x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c upon tan a plus tan b plus tan c like y, y1 tan a plus y2 tan b plus y3 tan c upon tan a plus tan b plus tan c। बट यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि आपको सिर्फ तीनों वर्टिसेस दिया जाएगा, ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट योर ऑर्थो सेंटर, तो एंगल का कोई जरूरत नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं पे इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यूज दिस कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट इज आज आपका एच इज द ऑर्थो सेंटर, ये ए सपोज डी, दिस इज ई, दिस वन एफ, तो एडी परपेंडिकुलर टू बीसी means AH also perpendicular to BC. Better use AH perpendicular to BC implies slope को मैं m लिखता हूँ, m of AH मतलब slope of AH into slope of BC कितना होगा? -1. -1। तो आपको ABC दिया गया है ना, यहाँ पे आप ए पॉइंट को मान लोगे x, y की h, k, ठीक है ना, तो इसका स्लोप इनटू ए स्लोप विद द -1, फ्रॉम हियर यू विल गेट वन इक्वेशन। सिमिलरली BH परपेंडिकुलर टू SC implies slope of BH into slope of SC is equal to -1। ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, you will get x, y, h कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। समझा कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये तो कुछ आपको पॉइंट्स दिया जाएगा ना, ये तीनों पॉइंट्स तो आपको गिवन पॉइंट नंबर में कुछ रहेगा, तो यहाँ पे अननोन x एंड y, स्लोप ऑफ h इंटू स्लोप ऑफ BC कर दो इक्वल टू -1, इसमें आपको एक इक्वेशन ऑफ x एंड y मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा। Similarly, BH slope into SC slope with the -1, another linear equation you will get in terms of x and y। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर दोगे तो you will get your x value and y value। समझ में आया? यस सर। ओके सर एक एग्जांपल दे दो ना। एग्जांपल दिस इज द ट्रायंगल, आप खुद बनाओ। लेट अस टेक दिस वर्टेक्स इज द -2, 1, 3, -4, 0, 7, ठीक है। तो कंसीडर दिस इज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। लेट दिस इज द ऑर्थो सेंटर whose coordinate is the x, y। तो आपको क्या होगा, स्लोप ऑफ AH into slope of BC equal to -1। AH का स्लोप कितना होगा सर? y -1 अपॉन x + 2। BC का स्लोप क्या होगा? 7 + 4 अपॉन 0 -3। ठीक है ना, 7 माइनस ऑफ -4 11 अपॉन 0 -3 इक्वल टू -1। दैट इम्प्लाइज 11y - 11 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 3x + 6 implies 3x + 11, no not plus, -11y + 17 equal to 0।
बराबर। हाँ यस सर, सर, समझा। समझा सर। सिमिलरली BH slope of PH into slope of AC. AC is equal to -1। तो BH का स्लोप कितना? Y plus 4 अपॉन x minus 3। x minus 3। AC का स्लोप 7 minus 1 6 अपॉन 0 minus 1 minus 2 0 2 plus। है ना? हाँ सर। 7 minus 1 6 0 minus of minus 2 2। हाँ सर, हाँ। That implies आपका 3y plus 12 is equal to minus x plus 3 plus multiply करके implies x plus 3y plus 9 equal to 0। ये दोनों से x and y निकाल नहीं पाओगे? निकाल लेंगे सर। हाँ, तो फाइंड आउट x and y। निकाल लेंगे ना सर। यस सर। योर h मिल गया। समझा? हाँ Yes, सर। sir. सर 1 मिनट हाँ, नहीं एक रुको, मैं खत्म करता हूँ फिर। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल आपका सॉरी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? सर। ये अपना हाइपोटेनस का सामने वाला एंगल है ना, वो पॉइंट होगा सर, ऑर्थो सेंटर। मतलब वर्टेक्स। हाँ, वर्टेक्स। हाइपोटेनस के ऑपोजिट वर्टेक्स है ना? हाँ वही। हाँ। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तीनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? हाइपोटेनस के सामने वर्टेक्स। यहीं पे मीट कर रहे हैं ना? तो दिस इज द सेंटर इन a right angle triangle। Ortho center is the vertex opposite to hypotenuse। Am I correct? Yes, sir. यस सर। In an equilateral triangle, O G H I मतलब सब वो इन क्या है? सेंटर, एक्स सर्कम सेंटर, सेंटर, सेंटर्ड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। इन सेंटर। हाँ रिमेन 1 point। सर हम्म, सर मतलब कोइंसाइड करेंगे। बिल्कुल। मतलब सर चारों के सेम, चारों मतलब पॉइंट एक जगह पर होंगे। सेम होगा ना सर सबके लिए, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? आपका सेंटर जहां पे होगा ऑर्थो सेंटर उधर ही होगा, अच्छा। सेंटर ऑर्थो इन सेंटर उधर होगा, सर्कम सेंटर भी वही होगा। तो मतलब सेम होगा सबके लिए। बिल्कुल, चारों पॉइंट एक जगह पर रहेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OGHI रिमेन 1 point। In any triangle OGH are collinear। एंड मतलब कोई भी ट्रायंगल में O पॉइंट G एंड H आर कोलिनियर। ओके। तीनों एक लाइन के ऊपर रहेंगे। एंड G डिवाइड्स the line segment
joining O and H in ratio 1:2 इंटरनल। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल के लिए OGH कोलिनियर होता है। वो मतलब सर हाँ वही पूछना था, वो मतलब ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर में जो मान चुका हूं वही, डोंट कंफ्यूज इट। ऑर्थो सेंटर को मैंने H रखा है, सर्कम सेंटर को O रखा है। ये मेरे लिए कुछ बुक्स में S दिया गया इसलिए मैंने यहाँ पे रखा कि कुछ बुक्स में S दिया गया, बट मैंने मेरे हिसाब से मैंने इसको O रखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑर्थो सेंटर को H रखा है, कुछ बुक्स में O दिया गया इसलिए मैंने साइड में रखा कि तो आप बाद में कंफ्यूज मत होना। तो इन एनी ट्रायंगल OGH आर कोलिनियर, G सेंटर्ड, कोई भी बुक्स उठाओ G सेंटर्ड होता है। यहाँ पे थोड़ा ये रहता है, O मैंने सर्कम सेंटर माना, H इज द ऑर्थो सेंटर। Yes, sir. G OGH center आर कोलिनियर होता है, G divides the line segment joining OH in ratio 1:2 internal। समझा? यस सर समझा। हाँ, ये पूरा नोट करो। कहाँ से? ऑर्थो सेंटर। सर आप थोड़ा नीचे करोगे क्या, उसको बस स्क्रीनशॉट लेना है बस। डन सर, थैंक यू।